हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल सन एंड सन रिएक्शन की। तो आगे हम पार्ट 11 ये हमारा पार्ट होने वाला है जी लास्ट केजीएफ का लास्ट पार्ट देखते हैं जिसमें क्या होने वाला है कि वो उसको मार पाता है कि नहीं मार पाता रॉकी भाई। एक्शन तो स्टार्ट हो चुका है, काफी लोगों को वो मार चुके हैं। तो चले जी, टाइम वेस्ट किए बगैर लास्ट पार्ट केजीएफ का देखते हैं और देते हैं प्यारा सा रिएक्शन। इसको अठारह, 19, 20, 21, 22 और तुझे मिलाकर 23। गिनती तो दुरुस्त की ना मैंने। सबको कत्ल कर दिया। बस एक को छोड़कर परेड निकालने के लिए। मन से हिम्मत कभी तू हारना नहीं, दुनिया ज़माने से कभी तो डरना नहीं। कितनी भी मुश्किल हो चाहे वो रास्ता, तेरे संग है माँ की हरदम दुआ। देखो 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 बेखौफ है सुल्तान, देखो 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 जाबाज है सुल्तान, देखो 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 बेखौफ है सुल्तान, देखो 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 जाबाज है सुल्तान। ना तुमको देख के हमको वैसे ही महसूस हुआ। कौन हीरो? नहीं विलन। परेशान ना हो, इसे दफना देंगे। जला दो। पर क्यों? कर दो जंग का ऐलान। कहाँ गए सबके सब? बता दो, यहाँ से सब दफा हो गए हैं। काली माँ की पूजा से पहले हम लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। तुम लोग भी गांव के लिए रवाना हो जाओ। उस दाढ़ी वाले पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। वो रॉकी अभी मरा नहीं है। उसने हमें इशारा दिया है। जब काम तमाम हो जाए तो मुझे इशारा देना। धमाकेदार आग का धमाका। झुग्गियों में आग लग गई है। हमारे 23 गार्ड लापता हैं। जल्द से जल्द वहां के लिए रवाना हो। उन 23 लोगों की मौत का जिम्मेदार रॉकी ही है। उसके अलावा इतनी हिम्मत और किसी में नहीं। अगर ऐसी बात है तो हमें कोई तरकीब निकालनी होगी। करुणा को रोकना होगा। ये चाल किसने चली है ये जानने के लिए वो सबको मरवा डालेगा। अरे उस गाड़ी को रोकने के लिए कुछ तो सोचो, कुछ तो करो। पिताजी टपक गए। पहरेदार इस तरफ आ रहे
रहे हैं। 23 पहरेदारों को हम जला रहे हैं। उन्हें पता चला तो क्या होगा? अरे सुनो, बड़े सरकार इस दुनिया को छोड़ के चले गए। क्या बड़े सरकार जल्दी से? बड़े साहब का इंतकाल हो गया। इसी का डर था। दुश्मनों की तादाद बहुत बढ़ गई है, हमें गौर करने की जरूरत है। अब देवी माँ की पूजा के बाद ही तमाम दुश्मनों का सफाया होगा। पुजारी जी, फरमाइए सरकार। आज ही रात पूजा की तैयारी करो। सूरज निकलने से पहले तक सारे दुश्मनों का सफाया होगा। एक तरफ वानरम को शक हुआ तो उसने पहरे और बढ़ा दिए। आज मैदान में मत जाओ, बल्कि सब पर नजर रखो। सफेद लाइन की निगरानी और कड़ी कर दो। और दूसरी तरफ विराट उम्मीद लगाए बैठा रहा। छोटे सरकार के कमरे के अंदर कोई दाखिल ना होने पाए। अगर इतना कड़ा पहरा होने के बावजूद उसने गरुणा को कत्ल कर भी दिया तो वहाँ से महफूज कैसे निकलेगा? ये वायरलेस अपने पास रखो, वहाँ की सारी जानकारी मुझे देना, पूरी जानकारी। चलो जल्दी। अगर वो कामयाब ना हुआ तो बाप रे, बाकी सब उनका क्या होगा? इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? कौन सा आसमान टूट पड़ा था? फोन पे बता देते। पिताजी, आप इसे बताएंगे या हम बताएं? वो जगह भले ही नर्क हो और वहां के लोग राक्षसी क्यों ना हो, पर वहां जो गया है वो मेरा शेर है। ये आप इसे बताएंगे या हम बताएं? हमें बहुत डर लग रहा है। पहले दिन से ही हम सब खौफ खाते आए हैं और सभी को जहन्नुम में जीने की आदत पड़ गई है। शुरू से ही गुलामी में जी रहे थे, लग रहा था गुलामी में ही मर जाएंगे। पर अब एक उम्मीद जगी है, लग रहा है कोई तो मसीहा है। ये खिलौने लगा दे, चल भाग। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जब जब जुल्म बढ़ता है तब एक मसीहा आता है। आज हमारे जहन में आ गया, यही वो मसीहा है जो हम सबको जुल्म से निजात दिलवाएगा। सर्किट की वजह से पूरे डराचे की बिजली गुल हो गई है। सफेद लाइन की निगरानी और बढ़ा दी है। जल्द से जल्द छोटे सरकार के कमरे तक पहुंचो। छोटे सरकार के कमरे के बाहर गार्ड पहुंच गए हैं। हम लोग यहाँ से छोटे सरकार को पूजा की जगह लेके जा रहे हैं। और कहाँ गया वो? भाग गया क्या? मुश्किल कहीं का। पूजा की जगह पर वॉकी टॉकी का सिग्नल गायब हो जाता है। छोटे सरकार के पास एक परिंदा भी पर न मारने पाए। मुस्तैद रहना। एक बात बताइए जनाब, अगर रॉकी नाकामयाब हो जाता तो लोगों की उम्मीदों का क्या होता? बचाने वाली है ना हमारी माँ। जय माँ काली। यात्रा में मारेगा वो, यात्रा में मारेगा वो। शॉर्ट सर्किट सफेद लाइन के करीब हुआ है जनाब। किसी ने तांबे के तार का लंगर बनाकर बिजली के तार पर फेंका है, जिससे पूरे इलाके की बिजली चली गई है। बिजली जाते ही हमने 10 सेकंड में गाड़ियों की बत्ती और टॉर्च जला दी थी। इतने कम वक्त में किसी का सफेद लाइन को पार करना नामुमकिन है जनाब। पूरे
नराची में एक ही सुरंग है जो छोटे सरकार के महल तक जाती है। इतना सब करने के बावजूद कोई महल में घुसना चाहे तो उसे बहुत वक्त लगेगा जनाब। आपका हुक्म मिलते ही हमने छोटे सरकार के महल के बाहर पहरा बढ़ा दिया था और वो पूजा की जगह तक पूरी हिफाजत के साथ गए हैं। वो जरूर कहीं छिपा बैठा है। जैसे ही बिजली गुल हुई हमने हर तरफ के पहरेदार छोटे सरकार की खिदमत में लगा दिए। आप बेफिक्र रहिए, छोटे सरकार की पूजा खत्म होने से पहले हम पूरे महल की तलाशी करवा लेंगे। उन तीनों कैदियों को यहाँ लेकर आओ। शॉर्ट सर्किट करके वो महल में दाखिल नहीं होना चाहता था। उसका मकसद पूजा की जगह पर पहुंचना था। रमन्ना, वो यही कहीं पर है और कम वक्त यहाँ सिग्नल भी नहीं मिल रहा। सबको वहाँ पूजा की जगह पर ले आओ। रमन्ना, रमन्ना, वो यही है। रमन्ना, वो यही आसपास है। हमारी बात सुन रहे हो या नहीं? जनाब, वो जो 3 कैदी तहखाने में बंद थे, उनमें से एक की लाश वहां पड़ी है। पता है इसने क्या हरकत की? छोटे बच्चों को जमा करके राजू को मारने गया था। संभालो इसे। नहीं माँ, वो स्कूल में रोज परेशान करता है, इसलिए झुंड बनाकर गए थे। क्या झुंड बनाकर मारने गया था? नहीं नहीं, अकेला जा। हेलो हेलो, कोई सुन रहा है? बोल कुलकर्णी। उसने मार दिया। क्या कहा? दोबारा बोल। करुणा का उसने कत्ल कर दिया। खबर आग की तरह फैल गई कि गरुड़ा मारा गया। सूर्यवर्धन ने सबको खबरदार किया था कि गिद्ध भी इंतजार में है। भाई, हिंदुस्तान से एक पैगाम है। अगर कुछ लोग केजीएफ को मिटाने पर आमादा हैं। मोहतरमा, केजीएफ में भाईजान, गरुड़ा का कत्ल हो गया।
तो कुछ उसे हथियाने में। जब तक गरुड़ा जिंदा है हम इस गद्दी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेंगे। ये अल्फाज तो हम भाईजान को बहलाने के लिए कहे थे। अब देखना हम कैसे पूरी सल्तनत पर कब्जा करेंगे। लेकिन लोग इस बात से बेखबर थे कि कोई और वहां पहुंच चुका है। ताकतवर इंसान मजबूत इरादों के साथ आते हैं। एंड्रयूस ने जब उसे मुंबई देने के नाम पर हड्डी डाली तो रॉकी को बंबई का समंदर भी एक कुआं लगने लगा। रॉकी को किसी और ही समंदर की तलाश थी। गरुड़ा को देखने के बाद रॉकी समझ गया कि यही वो ताकतवर इंसान है जो उसे अपने मकसद में कामयाब बना सकता है। इसलिए उसने मौका मिलने पर भी उसे मारा नहीं। केजीएफ को जीतने के लिए उसे एक फौज की जरूरत थी। रॉकी ने सबके सामने गरुड़ा के 2 टुकड़े कर दिए। लोगों के दिल का डर खत्म हो गया। सब रॉकी की तरफ आ गए। उसका सिर जिस्म से जुदा कर दो। जहां 400 पहरेदार बंदूक हाथ में लेकर वानरम के हुक्म पर मारने को तैयार थे, वहीं 20,000 लोग रॉकी के लिए कुर्बानी देने को तैयार थे। अगर तुम में ये सोचकर हिम्मत आती है कि तुम्हारे साथ हजारों खड़े हैं, तो तुम सिर्फ एक ही युद्ध जीत पाओगे। अगर तुम उन हजारों लोगों को ये भरोसा दिला दो कि तुम उनके साथ हो, तो पूरी दुनिया फतेह कर लोगे। जाओ, दुनिया जीत कर आओ। आ गया, 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 आ गया। ये तो शुरुआत थी। असली कहानी। हम इस मुल्क के सबसे बड़े दहशतगर्द को मारने के लिए मौत का फरमान जारी कर रहे हैं। तो अब शुरू होगी। बहुत ही जबरदस्त और आउट क्लास फिल्म थी यार। जी, एक थी KGF 1 और KGF 2 भी आ गई। वो भी बहुत मजे की, मैंने देखी ही है, दोनों देखी ही हैं और कई दफा देखी ही हैं। बहुत मजे की मूवीज हैं और एंड देख लिया आपने। लेकिन अभी बहुत जंगें बाकी हैं रॉकी भाई की। अभी तो बहुत करोड़ा पता नहीं क्या नाम है जी, इसको कर रहे हैं। अभी तो बाकी वो मारना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो उसकी माँ ने कहा था ना कि तुम भीड़ में मारते हो, ऐसे नहीं अकेले मारा करो। इसीलिए उसने अकेले जो है ना उसके मारा है जी, 2 टुकड़े कर दिए उसके। बहुत ही जबरदस्त थी, बड़ा मजा आया देखे KGF 1 और करीब हम KGF 2 पे भी रिएक्शन देंगे। चलिए जी, देखते हैं नेक्स्ट मूवी में प्यारी सी मूवी के साथ। बहुत सारा ख्याल हम मेरे घर करे दुआ में यार। ओके जी, बाय बाय।